बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बनाना आसान कर देने वाला वही होता है बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे एक बिल्डिंग बनानी हो और बिल्डिंग बनाते समय जो आप नींव लेते हो, नींव जमीन के अंदर, बोला जाता है कि बिल्डिंग जमीन के ऊपर जितना होता है उतने अंदर होता है। अंदर होना जरूरी है। मतलब क्या हुआ, जब तक अंदर नहीं होगा तब तक ऊपर बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकती है। अगर बिना अंदर दिए बिल्डिंग को खड़ा करेंगे तो गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो वही है बेसिक मैथमेटिक्स, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ग्राफ में लेक्चर नंबर 5 आ गए हैं और आज का जो गोल है ये है हमारा आज का गोल। आज का गोल है ग्राफ ऑफ मॉडुलस। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ। कुछ ग्राफ्स दिया हुआ उसको बोलता है ड्रॉ करो। जैसे बोला कि y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू x में माइनस लगा उसका ग्राफ ड्रॉ करो। इस प्रकार से कहीं भी मॉडुलस लगा हो उसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आज उसको हम लोग सीखेंगे। इसमें और भी आ सकता है, जैसे कि इस तरह का ग्राफ होता है, जैसे y इक्वल टू बोल देता x स्क्वायर माइनस 2x और इसमें मोड लग जाता, इसका ग्राफ बोल दे। जैसे बोल देता y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इस प्रकार से कहीं भी मॉडुलस से रिलेटेड बात होगी तो वो बात आज हम लोग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह के ग्राफ्स को कैसे सोचा जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसकी हम लोग फील लेंगे। क्या लेंगे? फील लेंगे। फील मतलब एक परसेप्शन, एक समझ लाएंगे अपने अंदर कि कैसे इसके ग्राफ को ड्रॉ किया जाएगा। तो समझ लाने के लिए कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग। तो कुछ स्टेप्स देखिए क्या है ग्राफ ड्रॉ करने का। तो ये रहा कुछ स्टेप्स, लिखा हुआ स्टेप्स फॉर ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ मॉडुलस। इसमें ये नहीं लिखा है कि स्ट्रेट लाइन वाला कि पैराबोलिक, कोई भी मॉडुलस वाला ग्राफ इससे ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान पूर्वक देखो, स्टेप्स फॉर ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ मॉडुलस। तो क्या क्या स्टेप्स है देखते हैं हम लोग। तो स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2, यानी ये पूरे के पूरे 4 स्टेप की कहानी है, यानी 4 कदमों की कहानी। कितने कदमों की कहानी? 4 कदमों की कहानी। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो कदम लेंगे ना, तो कहता है कि मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी होगा, यहाँ मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी होगा उसको 0 कर देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे। ये अंग्रेजी पढ़ने से तुमको ज्यादा समझ में नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और बारी बारी से चारों को हम लोग देखेंगे। कॉपी में नोट कर लो क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप जब जाएंगे ना तो आसान होगा समझना। कॉपी पेन लेके जब आप नहीं बैठोगे तो मूवी की तरह देखोगे तो समझ तो सब कुछ जाओगे लेकिन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। यही तो ड्रॉबैक होती है ऑनलाइन की। समझ में आई बात? तो कॉपी में नोट कर लोगे तो ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, सामने लाइफ की फीलिंग आएगी। तो एक एक करके एक एग्जाम्पल से समझते हैं हमको इसको, चारों स्टेप्स को। तो ये एक एग्जाम्पल है। पहले y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो उसमें 4 स्टेप लिखा हुआ था, तो एक एक स्टेप को हम वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ था कि पुट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0 एंड फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ये लिखा हुआ था। तो यहां पर मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है? मॉडुलस के अंदर में क्वांटिटी जो है ना वो x है। तो पहला स्टेप में क्या करना था, स्टेप नंबर 1 में मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को 0 करना है। तो मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी क्या है? x है। तो उस x बराबर 0 करेंगे। एक एक करके समझ लोगे, मजा आ जाएगा। मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है उसको कर देंगे 0 और उसको 0 करने के x का वैल्यू निकाल लेंगे 0 करने के बाद। तो मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी x को 0 की और इसको 0 करने से x का वैल्यू 0 आया। स्टेप नंबर 1 इज ओके। और स्टेप नंबर 2 को भी जरा समझ लीजिए। स्टेप नंबर 2 में कहता है ये जो x का वैल्यू आया है ना उसको एक लाइन नंबर पर लोकेट कर दो। लाइन नंबर पर, ये लाइन नंबर क्या होता है? तो लाइन नंबर का मतलब होता है कि इधर देखो, पता है ना, इधर माइनस इन्फिनिटी
इधर प्लस इन्फिनिटी और उसके बीच में ये x का मान 0 रख दिया। ठीक, ये हमारा बाउंड्री लाइन हुआ, x बराबर 0 इज आवर बाउंड्री लाइन हेयर। आप देखो स्टेप नंबर 3 में क्या बोल रहा है ना, स्टेप नंबर 2 ही में बोल रहा है कि इसमें कुछ केसेस है लेना है। 3 को छोड़ देते हैं, अभी 2 को समझते हैं। एक केस आएगा इसमें, ये बाउंड्री लाइन हुआ x बराबर 0 और ये इधर आएगा x 0 से छोटा, 0 से छोटा इधर x आएगा और इधर आएगा x 0 से बड़ा, x 0 से छोटा, x 0 से बड़ा। 2 केस आ गया। तो उसमें बोला था डिफरेंट केसेस लेने के लिए। केस नंबर 1, हड़बड़ाना मत, केस नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 नहीं है, केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में बोलता है x लेस देन 0 ले लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, यानी सारी प्रक्रिया हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि मॉडुलस को तोड़ सके। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का। आप देखो मॉडुलस को तोड़ने का तरीका क्या है। सबसे पहला काम है कि जब भी कभी मॉडुलस को तोड़ना हो तो क्या करेंगे, मॉडुलस के जो अंदर का क्वांटिटी है उसको कर लेंगे बाहर। यहां मॉडुलस के अंदर में कौन सी क्वांटिटी है, x है, तो क्या करेंगे, x को कर लेंगे बाहर। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जो ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं, मॉडुलस किसी चीज पर लग जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हुआ कि y का वैल्यू बराबर यहां पर ये पॉजिटिव था और इस पॉजिटिव को तोड़ेंगे तो x यहां निगेटिव है तो y इज इक्वल टू यहां निगेटिव आ जाएगा। तो क्या ये सही है? गलत हो गया ना, इसलिए तो माइनस यहां लगाते हैं। अब क्या हो गया, देखो ये निगेटिव है और उस निगेटिव में एक निगेटिव लगा दिए तो अब बन गया ये पॉजिटिव। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे यहां पर -3 का मॉडुलस है तो -3 का मॉडुलस बराबर क्या हम लोग जानते हैं, 3 होता है, जानते हैं। कैसे 3 होता है, तो टेक्निक है कि मॉडुलस के अंदर के जो क्वांटिटी है ना उसको बाहर कर लिए। तो मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है, -3 है, तो उसको हम लोग क्या कर दिए, बाहर कर दिए। अब देखो ये LHS में क्या है, LHS में पॉजिटिव है, अच्छा, और ये RHS में क्या है, निगेटिव है। तो सोचो ये पॉजिटिव बराबर निगेटिव होगा क्या? पूरा फील लो, कभी भी ग्राफ ऑफ मॉडुलस में गड़बड़ाओगे नहीं तुम, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं, पूरे फिजिक्स में इस्तेमाल होगा इसका। तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और राइट साइड में निगेटिव है, तो ये अन्याय है ना, अन्याय है कि नहीं? पॉजिटिव बराबर निगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, एक माइनस लगा देंगे। जब ये माइनस लगा देंगे तो निगेटिव में माइनस लगा देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये वैल्यू आ गया +3। यही टेक्निक होता है। जैसे यहाँ मॉडुलस के अंदर में क्या था, x था और उसको बाहर किए और x यहाँ निगेटिव था, तो निगेटिव रहेगा तो एक निगेटिव जोड़ देना। समझ में आया बात? मॉडुलस को तोड़ने का क्या तरीका है, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को बाहर करेंगे, अगर वो क्वांटिटी निगेटिव रहेगा तो एक निगेटिव जोड़ देंगे। समझ में आया बात? तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आया। अब इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं हम लोग। केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2, x लेस देन 0 लिए थे, अब x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। इफ x ग्रेटर देन 0, सब में हम लोगों को मॉडुलस ही तोड़ना होता है, मॉडुलस। तो यहां पर x ग्रेटर देन 0 का होगा तो क्या होगा, मॉडुलस के अंदर में क्वांटिटी क्या है, जैसे ये था ना, ये इसी को तोड़ना है। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x था। अब अंदर के क्वांटिटी को बाहर निकाल देंगे, निकाल दिए। जिसको आप बाहर निकाल रहे हो वो वाला क्वांटिटी 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, यानी जिसको मॉडुलस से बाहर निकाले हुए वो पॉजिटिव है। तो ये तो पॉजिटिव था ही और ये भी पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है। फिर से समझो, ये वैल्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, और मॉडुलस के अंदर से x को निकाले तो ये x भी पॉजिटिव ही है संयोग से, 0 से बड़ा। यानी y बराबर पॉजिटिव पहले भी था और y बराबर पॉजिटिव अभी भी है। इसका मतलब इसमें माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
समझ में आया बात? यहाँ पर y बराबर माइनस एक्स लग गया और यहाँ y बराबर एक्स लग गया। ये तो पहला एग्जाम्पल है ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो सारा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 हो गया मेरा। स्टेप नंबर 1 में फिर से देख लेना, मॉडुलस के अंदर में जो क्वांटिटी है उसको कर देना है 0। स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 में मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी था उसको 0 करने से जो x का वैल्यू आया था उसको एक लाइन नंबर पर लोकेट कर देंगे। लोकेट कर दिए, ओके, x बराबर 0। और उसके बाद बोल रहा है इसमें डिफरेंट केस आएगा, उस केस को लेना है। तो x बराबर 0 पर यहां अगर था तो x का वैल्यू 0 से छोटा इधर होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा इधर होगा। तो x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तब का केस लिए, और x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब का केस लिए। जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब मॉडुलस को तोड़ेंगे, और x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब मॉडुलस को तोड़ेंगे। इस प्रकार से 2 केस आया और 2 एक्सप्रेशन आया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या बोल रहा है? स्टेप नंबर 3 में बोल रहा है कि ये जो 2 केस आया है ना, इन दोनों केस के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, वो भी सेम एक्स वाई प्लेन पर। क्या कर लेना है? ग्राफ ड्रॉ कर लेना, वो भी सेम एक्स वाई प्लेन पर। इसको याद रखना, x अगर निगेटिव रहेगा तो y बराबर माइनस एक्स आया, और x अगर पॉजिटिव रहेगा तो y बराबर x आया है। तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 को पहले हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट, उसी चीज को दोबारा लिख दिए, यहाँ पर दोबारा लिख दिया हूं। केस 1 में आया था अगर x 0 से छोटा होगा तो y बराबर मॉडुलस ऑफ x है, तो y इसको ले जाएंगे तो माइनस एक्स आएगा, और x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, और इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है इस पर। अब देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने आता है। ये x एक्सिस है मेरा, और ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस। बहुत अच्छा। अब देखो x y इज इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ ड्रॉ करने आता है ना, ये आता है ना, x इज इक्वल टू 0 पर 0, x इज इक्वल टू 1 पर ये, x इज इक्वल टू माइनस 1 पर ये। तो ये वाला मेरा ग्राफ था y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। ये वाला ग्राफ था मेरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। पता है ना y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ होता है। ये मेरा x बराबर 0 बाउंड्री लाइन था ना, ये मेरा x बराबर 0 लाइन है। x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, और x बराबर 0 से इधर हुआ कम, और x बराबर 0 से ज्यादा हुआ इधर। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। ये ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या शर्त लिखा हुआ है? इसमें शर्त है कि ये ग्राफ तभी होगा जब x का मान 0 से छोटा होगा। तो स्टेप नंबर 4 भी है, कहता है कि उस पोर्शन, ग्राफ के उस पोर्शन को काट के हटा देना है जो वाला पोर्शन पॉसिबल नहीं है। अंग्रेजी में लिखा हुआ स्ट्राइक आउट दोज पोर्शन ऑफ ग्राफ व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर x लेस देन 0 है, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 को रखना है, और ग्रेटर देन 0 क्या कर देना है? काट देना है। अच्छा, ये हुआ y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके देखो, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। x बराबर 0 पर y बराबर 0 सबको पता है ना, x बराबर 1 पे y बराबर 1, x बराबर 1 पे y बराबर 1, और x बराबर माइनस 1 पे y बराबर माइनस 1। तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये है y इज इक्वल टू एक्स का, लेकिन इसमें भी शर्त लगा हुआ है ना कि ये ग्राफ उसी कंडीशन में होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा। x का मान 0 से बड़ा होगा। तो x बराबर 0 ये है, और x बराबर 0 से ज्यादा इधर है, x बराबर 0 से कम इधर है। तो 0 से ज्यादा को रखना है, तो उससे कम वाला को क्या कर देना है? काट देना है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है स्ट्राइक आउट दोज पोर्शन ऑफ ग्राफ व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो अब फाइनल जो मेरा ग्राफ है ना, क्या हुआ? ये आया। फाइनल को क्या कर देना? हाईलाइट कर देना। अब तो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में तो ये तो कुछ करना नहीं है, पहले जमाने में सब्जेक्टिव होता था। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसको बोलते थे ओवर राइटिंग कर देना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये वाला लाइन
और ये वाला लाइन का डार्कनेस से ये ग्राफ वाला का डार्कनेस अलग हो, तब ना समझ में आता कि ये वाला ग्राफ है। इसका डार्कनेस, इसका डार्कनेस, इसका डार्कनेस एक जैसा होगा तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आता कि ये ग्राफ का पार्ट है कि नहीं है। ग्राफ का तो सिर्फ यही पार्ट है ना। समझ में आ गया? अच्छा, एक सवाल में कितना समझोगे, है कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसको प्रैक्टिस करके देखो, तब मजा आएगा। बाद में तो एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि सवाल तो फटाफट बन जाएगा, है ना। ये दूसरा ग्राफ है, प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुमको दिया हूं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये जरा टफ लगेगा तुमको, तो मैं थोड़ा समझा देता हूं क्या क्या करना है इसमें, ठीक है? ओके, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 1 में, अब ये नहीं लिखेंगे, इस बार लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? मॉडुलस के जो अंदर में क्वांटिटी होगा ना, उसको करेंगे 0। तो मॉडुलस के अंदर में कौन सी क्वांटिटी है? तो मॉडुलस के अंदर में जो क्वांटिटी है ना, उसको कर देंगे 0, और उसको 0 करने के बाद x का वैल्यू निकाल लेंगे। आ गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? इसको एक लाइन नंबर पर बिछाएंगे। स्टेप नंबर 2 में इसको क्या करेंगे? लाइन नंबर पर लोकेट करेंगे। ये एक लाइन नंबर माना, इस लाइन नंबर में माइनस इन्फिनिटी इधर समझते हैं और प्लस इन्फिनिटी इधर समझते हैं, और इस x बराबर 0 को ये बॉर्डर लाइन हो गया, x बराबर 0 वाला पॉइंट आया ये। अब इसमें केसेस आएगा, ठीक से समझना है। एक केस होगा जो 0 से छोटा होगा, x लेस देन 0 होगा, और दूसरा केस जो होगा वो होगा x ग्रेटर देन 0। सही है। अब इसमें 2 केस आएगा, केस नंबर 1 लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 ही का है केस 1। केस नंबर 1 में इफ x लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा तो ग्राफ को, मॉडुलस को हमको तोड़ना है। अब देखो y का वैल्यू तो यहां हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही। तो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहला काम क्या है कि मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है ना, उसको निकाल के बाहर कर लेंगे। यहां टेक्निक पकड़ना, मॉडुलस के अंदर वाला क्वांटिटी कौन सा है? माइनस एक्स है। तो क्या करेंगे? इस माइनस एक्स को बाहर कर लेंगे। बाहर कर लिए। अब हमको ये देखना है कि ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये समझना है। अब यहां देखो, x यहां निगेटिव है, x यहां क्या है? निगेटिव है, यानी ये जो x है ना, निगेटिव है ये, और उस निगेटिव में एक निगेटिव लगा हुआ है। तो किसी निगेटिव x में एक निगेटिव लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, तो ये बराबर भी पॉजिटिव ही होगा ना हमारा। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कि ये भी पॉजिटिव था और ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया मेरा। बिल्कुल सही। केस नंबर 2 लेंगे इसमें, केस 2, x लेस देन 0 लिए थे, अब x ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। अगर x का मान 0 से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे? तो फिर वही बात, मॉडुलस को ब्रेक करना है, यही मेरा मकसद होता है। इतना सारा कहानी 4-4 स्टेप इसलिए ले रहे हैं ताकि मॉडुलस को तोड़ के एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लें, और जो केसेस नहीं पॉसिबल है, यानी उस पोर्शन, ग्राफ के उस पोर्शन को काट के हटा देंगे जो पॉसिबल नहीं है। तो x ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा? x ग्रेटर देन 0 आएगा तो तोड़ते हैं इसको, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस एक्स आया, तो ये माइनस एक्स को मॉडुलस से बाहर कर दिया। यानी पहला टेक्निक क्या है इसमें कि जो क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर हो उस क्वांटिटी को मॉडुलस से बाहर कर देना है। कर दिए। अब देखो यहाँ x पॉजिटिव है, ये x क्या है? पॉजिटिव है। अब किसी पॉजिटिव नंबर में माइनस से गुना किया हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू एक निगेटिव आ जाएगा, यानी y बराबर पॉजिटिव आना था ना, y बराबर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ y बराबर क्या आ रहा है? पॉजिटिव में माइनस से गुना किया हुआ तो निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब y यहाँ निगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे? एक माइनस यहाँ लगा देंगे।
तो कुल मिला के ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा अब से y इज इक्वल टू प्लस एक्स। समझ में आया बात। और ये दो केस हो गया और इन दोनों केस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। बहुत आसान है ग्राफ ड्रॉ करना। पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ड्रॉ करेंगे जिसमें x लेस देन 0 रहेगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें x लेस देन 0 रहेगा। और y इज इक्वल टू एक करके कर लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स अभी तो ड्रॉ किए थे ना। x बराबर 1 देंगे तो y बराबर माइनस 1। यहां आ गया x बराबर 1 तो y बराबर माइनस 1। x इज इक्वल टू माइनस 1 तो y इज इक्वल टू प्लस 1। ये वाला ग्राफ मेरा किसका है? ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। और इसमें किसको रखना है, किसको हटाना है? तो बोल रहा है x लेस देन 0 को रखना है। तो x बराबर 0 तो ये लाइन था x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 से पॉजिटिव इधर आया और x बराबर 0 से नेगेटिव इधर आएगा। नेगेटिव को रखना है, पॉजिटिव को काट के हटा देना है। यस करेक्ट। अब कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे? अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे x ग्रेटर देन 0 जब होगा तो ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो ड्रॉ करने आता है हम लोग को। x इज इक्वल टू 1 देंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे y इज इक्वल टू भी माइनस 1। तो कुल मिला के ये वाला ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब एक बात बताओ, इसमें कट को इसको करें, किसको कट करेंगे? इसको कट करें कि इसको कट करें? ध्यान से बताओ। x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से ज्यादा वाला को काट दें क्या? x ग्रेटर देन 0 वाला को रखना है ना, रखना है। x ग्रेटर देन 0 को रखना है, वही है ये केस। तो इसका मतलब हुआ ये वाला हमारे लिए एक्स्ट्रा आ गया था। इसका मतलब फाइनल ग्राफ मेरा क्या आया? ये वाला आया। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? ऐसे भी देखो ना, थोड़ा समझने का कोशिश करो। y का वैल्यू, y का जो वैल्यू आया हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा तो जरा कॉमन सेंस को लगाओ। y का वैल्यू पॉजिटिव, x एक्सिस से ऊपर में y पॉजिटिव होता है और x एक्सिस से नीचे में y निगेटिव होता है। y का मान ऊपर प्लस में होता है ना, +1 +2 +3, देखते हो कि नहीं? y का मान प्लस और y का मान माइनस। तो y बराबर पॉजिटिव ऊपर ना आएगा, y बराबर y का मान पॉजिटिव, इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। तो y बराबर पॉजिटिव हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा। तो y का मान हमेशा जब ऊपर रहेगा तो ग्राफ भी तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना। ये तो छोटी सी कॉमन सेंस हुई। बात समझ में आ रही है? कॉमन सेंस हुआ कि ग्राफ इसका हमेशा x एक्सिस से ऊपर होगा बिकॉज y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो ये जो काट के हटाए ना, वो स्टेप नंबर 4 था। और ग्राफ को जो ड्रॉ किए ना एक ही एक्स वाई प्लेन में, वो स्टेप नंबर 3 था। तो स्टेप नंबर 1 में अंडर के क्वांटिटी को 0 कर दिए। स्टेप नंबर 2 में उसको एक लाइन नंबर पर बिछा दिए और अलग अलग केस लिए और हर केस में इक्वेशन ले लिए। स्टेप नंबर 3 में ग्राफ को ड्रॉ कर दिए एक ही एक्स वाई प्लेन पर। स्टेप नंबर 4 में उस पोर्शन को काट के हटा दिए जो पोर्शन पॉसिबल नहीं था। मजा आया? तो एक अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, ठीक? इस ग्राफ को तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कि एक्स एक्सिस से नीचे होगा? इतना ही हमको समझा दो। क्या? अच्छा देखो, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा और उस पॉजिटिव में एक माइनस लगा हुआ है ना, तो ये वैल्यू क्या होगा? हमेशा निगेटिव आएगा। यानी इस पॉजिटिव में एक निगेटिव लगा हुआ है तो इसका ग्राफ यानी y का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो ये क्लियर है कि इसका ग्राफ निगेटिव आएगा, इधर आएगा। ये क्लियर हो चुका है। ड्रॉ करके देखना चाहोगे? खुद से ट्राई करोगे?
खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को 0 कर देना है, 0 कर दिए। उसके बाद क्या करना है, उसको लाइन पर बिछा देना है, बिछा दिए। इधर x माइनस इन्फिनिटी, इधर x प्लस इन्फिनिटी कर दिए। इधर यहाँ x बराबर 0 है, बाउंड्री लाइन। यहाँ x लेस देन 0 आएगा लेफ्ट साइड और x ग्रेटर देन 0 आएगा राइट साइड में। ओके, अब क्या करना है, दो केस लेना है। इफ केस 1, केस 1, केस 1 इफ x लेस देन 0, y इज इक्वल टू, ये देखो ये वाला माइनस बाहर में, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमको इससे, जिसको तोड़ रहे हैं, जिसको तोड़ रहे हैं वो मॉडुलस ऑफ x है। ठीक, अब देखो जिसको तोड़ रहे हो, या ऐसे समझो ना पूरा y निगेटिव आना चाहिए, या ऐसे समझो कि ये वाला पॉजिटिव आना चाहिए, ये वाला पॉजिटिव, जिसमें मॉडुलस लगा हो तो पार्ट पॉजिटिव आएगा ना। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको पॉजिटिव आना चाहिए, ये वाला पोर्शन को पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन अभी क्या है, निगेटिव है नहीं, तो ये वाला पोर्शन अभी निगेटिव है, तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ एक माइनस लगा देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू प्लस एक्स आ जाएगा। अब फिर इसी में केस नंबर 2 कर देंगे। अगर x का मान 0 से ज्यादा होगा, तो x का मान अगर 0 से ज्यादा होगा तो यहाँ माइनस मॉडुलस ऑफ x है, इस मॉडुलस ऑफ x को ब्रेक करना है। ये माइनस अपने जगह है, इसको तोड़ना है, इसको। अब देखो इसको सबसे पहला काम क्या है, मॉडुलस से, मॉडुलस के अंदर जो रहेगा उसको बाहर कर देंगे। जो मॉडुलस के अंदर है उसको बाहर कर दिए। जब उसको बाहर कर दिए तो वो पॉजिटिव है, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव अगर है ही तो क्या करोगे भाई, निगेटिव रहेगा तो और निगेटिव लगा देना। हाँ, अब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव से मत टकराना, छोड़ देना उसको। y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, तो कुल मिला के y इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स होगा। केस क्या क्या था, केस था x अगर निगेटिव रहेगा तो y बराबर x रहेगा, तो y बराबर x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। y बराबर x का ग्राफ, x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर माइनस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू x का। इसमें शर्त क्या था, x निगेटिव होना चाहिए, x निगेटिव होना चाहिए, ध्यान रखना, x को निगेटिव होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा को काट देना ना पड़ेगा, ये नहीं ना होना चाहिए, होना चाहिए ये वाला। और अब दूसरा केस को ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये तो अब सीख चुके हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स को हम लोग सीख चुके हैं, ऐसे आएगा। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, इसमें कौन सा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, x बराबर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x बराबर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो जो होना चाहिए रहने दो, जो नहीं होना चाहिए उसको काट दो। तो ये कुल मिला ग्राफ आया, ये और ये। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और कलरिंग कर देता हूं, दूसरा कलर लेते हैं, ये ले ले, ये मेरा फाइनल ग्राफ हो गया। इसमें कॉमन सेंस लगाओ ना, y का मान, ये मॉडुलस पॉजिटिव होगा, उसमें माइनस लगा हुआ, तो y का मान निगेटिव आना चाहिए हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए y का मान निगेटिव है। तो अब कुछ और ग्राफ से उसको तुम खुद से ट्राई करोगे और उसके मैं अगला बताता हूं। ये वाला ग्राफ देखो, खुद से ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए अंदाज लगाओ। तो देखो y का मान माइनस लगा हुआ ना, मॉडुलस वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी y बराबर यहाँ हमेशा क्या होगा, निगेटिव रहेगा। इसका ग्राफ जब हम लोग फाइनल ड्रॉ करेंगे ना, दिया जाएगा, खुद से ट्राई करके देखना कि ये आता है कि नहीं आता है, इस नेचर का ग्राफ आएगा फाइनली, ऐसा ऐसा। खुद से ट्राई करके देखो, है ना। नेक्स्ट देखो, ये बहुत शानदार ग्राफ है। वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करनी है। भाई अगर बना लोगे ना तो बहुत मजा आएगा तुझको, उम्मीद है कि बन सकता है ना। स्टार्ट करते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बाद में ट्रिक बताऊंगा।
कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में जो क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर है उसको कर देंगे 0। तो मॉडुलस के अंदर में कौन सी क्वांटिटी है, x माइनस 1 है, तो मॉडुलस के अंदर वाला क्वांटिटी को 0 करोगे, x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। पहला काम हुआ नहीं है, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को 0 करने के बाद x का वैल्यू निकाल लेना है। तो x का वैल्यू यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब क्या करनी है, अब बोल रहा है कि स्टेप नंबर 2 में डिफरेंट केसेस लेना है, केस लेना है डिफरेंट। अब इस बार जो आया है लाइन नंबर, ये लाइन नंबर बिछा दिए, इस लाइन नंबर पर x बराबर 1 यहां रख देना। x बराबर 1 जो है ना, इस बार मेरा बाउंड्री लाइन है, ये मेरा बाउंड्री लाइन है। तो कितना केस होगा, एक वैल्यू रहेगा तो 2 केस रहेगा, और 2 वैल्यू रहेगा तो 3 केस होगा। तो एक वैल्यू है तो कितना केस होगा, 2 केस होगा। एक होगा कि x यहां पर लेस देन 1 हो जाए, और एक केस होगा कि x ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 क्या लेंगे, अगर x का मान 1 से छोटा रहेगा तब क्या कर रहा है, तो y का वैल्यू अगर 1 से छोटा रहेगा तो ये ले लिया, ये लिया, लो ले लिया, 2-4 बनाओगे तो फील आ जाएगी। x माइनस 1 हुआ और उसको तोड़ना है हमको, मॉडुलस लगा हुआ है। तो मॉडुलस को तोड़ने का क्या टेक्निक है, मॉडुलस के जो अंदर में क्वांटिटी था उसको कर देना है बाहर। ओके, कर दिए बाहर। अब ये देखना है कि जिसको आप बाहर किए हो वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो y का वैल्यू तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, y का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो y का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। देखो x का मान 1 से छोटा है, यहाँ जो x है ना ये 1 से छोटा है। अच्छा, ये वाला जो x है ना इससे छोटा है, यानी छोटा में से बड़ा को घटाया जाएगा, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा ना। तो y का मान यहाँ निगेटिव आ रहा है और होना चाहिए क्या, y का मान पॉजिटिव होना चाहिए। हो रहा क्या, y का मान निगेटिव, तो यहाँ पर एक माइनस जड़ देंगे। बोले थे ना माइनस रहेगा तो एक माइनस डाल देना है। तो कुल मिला के इसको जब तोड़ेंगे तो क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब करना है केस 2। केस 2 में क्या है, x ग्रेटर देन 1 देख लेते हैं। x ग्रेटर देन 1 केस 2, x का मान अगर 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा केस, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 का मोड था। अब इसको मोड में से बाहर कर देंगे। मोड में से जब बाहर करेंगे तो x माइनस 1 को पहले तो बाहर रख दिया। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। यहां y का तो वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, y का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए ना, लेकिन यहां y का वैल्यू x का मान 1 से बड़ा है, यानी ये जो x है ना 1 से बड़ा है। फिर से समझो, ये जो x है ना 1 से बड़ा है, यानी बड़ा में से छोटा को घटा रहा है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसमें पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो कुछ नहीं करना है, तो सीधे सीधी इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ गया, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आया। कुछ फील आ रही है। क्या करना है, मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी रहेगा उसको बाहर कर देंगे। अगर वो निगेटिव रहेगा तो उसमें माइनस लगा देंगे, अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो उसे छोड़ देंगे, पॉजिटिव रहेगा तो कुछ नहीं करना है। फील आ रही है, फील महसूस कर पा रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब क्या करना है, इन दोनों केस के ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है एक ही एक्स वाई प्लेन पर। हाँ, एक ही एक्स वाई प्लेन पर दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। तो एक आया है x अगर लेस देन 1 होगा तो माइनस एक्स प्लस 1, और x अगर ग्रेटर देन 1 आया है तो x माइनस 1 आया है। यही था, फिर से एक बार
समरी कर लेता हूं, ये था ओके। क्या क्या था, पहला केस था x माइनस 1 बराबर 0 किए थे तो x बराबर 1 आ गया था। उसके बाद पहला केस लिए, केस नंबर 1, अगर x का मान लेस देन 1 होगा, समरी कर लेते हैं, x का मान अगर लेस देन 1 होगा तो आया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 आया हुआ था। और अगर दूसरा केस में जो आया हुआ डायरेक्ट लिख रहे हैं, x का मान अगर ग्रेटर देन 1 आया था तो ये आया था x माइनस 1। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बाकी पहले कर चुके थे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लिया y एक्सिस और ये लिया x एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ करने का टेक्निक देखो, कंसंट्रेशन बना के देखना। सबसे पहले ये ओरिजिन था तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x बराबर जो 1 आया था ना, बाउंड्री लाइन हुआ, तो पहले इस बाउंड्री लाइन को खींच लेना। क्यों क्यों बाउंड्री लाइन को खींच लेंगे, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है ना, x बराबर 1 से कम पर और x बराबर 1 से ज्यादा पर बनने वाला है। केसेस जो आया है ना, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, इसके लिए ग्राफ था, इसलिए बाउंड्री लाइन हुआ मेरा। अब x ग्रेटर लेस देन 1 होगा तो कैसा ग्राफ है, माइनस एक्स प्लस 1। इस ग्राफ को ड्रॉ करने आता है, बहुत आसान तरीका है। एक बार x को 0 करके y ले आएंगे, जब x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। जब x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 1 आएगा। x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 1 आएगा, और y बराबर जब 0 करेंगे तो y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। ग्राफ ड्रॉ पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, ये रहा। अब इसमें कट कुट किसको करेंगे, इसमें x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, तो x बराबर 1 वाला ये है और x बराबर 1 से छोटा इधर आएगा। तो x बराबर 1 से छोटा और x बराबर 1 से बड़ा, तो 1 से छोटा को रख देना है ना, 1 से छोटा को ले लेना है, तो 1 से बड़ा को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये मेरा जो ग्राफ आया ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का आया है। पहला केस क्लियर हो गया। दूसरा केस x ग्रेटर देन 1 रहेगा तो x माइनस 1 का ग्राफ खींचना है। अब देखो, ऐसा ग्राफ खींचने का तरीका बताए थे ना, लेक्चर नंबर 1 में होगा कि एक बार x को 0 करोगे तो y आएगा, y बराबर माइनस 1, y बराबर माइनस 1 आएगा। एक बार y को 0 करेंगे, y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये x बराबर 1 आएगा, तो कुल मिला के ये मेरा ग्राफ हो जाएगा। ये वाला ग्राफ कौन सा हुआ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का हुआ। अब इसमें किसको कट करना है, x ग्रेटर देन 1 को रखना है। x का मान 1 से जब बड़ा रहेगा तो उसको रखना है, x का मान 1 से जब बड़ा रहेगा तो उसको रखना है, x बराबर 1 से बड़ा रहेगा तो उसको रखना है, और x का मान 1 से छोटा होगा तो उसको काट के हटा देना है। स्ट्राइक आउट, अंग्रेजी में लिखा था ना स्टेप नंबर 4, स्ट्राइक आउट दोज पोर्शन ऑफ ग्राफ व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यस यस सर, समझ गया। यही हुआ शानदार ग्राफ मेरा। अब अगला देखते हैं, खुद से ट्राई करोगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉडुलस। चलो एक और ड्रॉ कर देता हूं मैं, इसको बनाओगे तो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा तुम्हारा ये ग्राफ का फंडा। स्टेप नंबर 1 में क्या है, अच्छा से देखना, लास्ट है, उसके बाद मैं तुझे नहीं बताने वाला। मॉडुलस के अंदर में कौन सी क्वांटिटी है, x प्लस 1 है, तो पहला काम क्या करेंगे, मॉडुलस के अंदर वाला क्वांटिटी को 0 कर दिए, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करेंगे, x के वैल्यू को ले आएंगे, x बराबर कितना आएगा, माइनस 1। अब उसको क्या करेंगे, लाइन नंबर पर बिठा देंगे, ये x बराबर क्या आया है, माइनस 1, इधर होगा माइनस इंफिनिटी तक और इधर होगा प्लस इंफिनिटी तक। अब कितना केस इसमें आएगा, 2 केस आएगा। ये किधर का केस है, x लेस देन माइनस 1, और इधर का केस क्या आएगा, x ग्रेटर देन माइनस 1। x बराबर माइनस 1 से छोटा और x बराबर माइनस 1 से बड़ा। तो केस ले लेके इसको हम लोग खत्म करते हैं। केस नंबर 1 लेंगे, केस नंबर 1 में
अगर x का मान -1 से छोटा लेंगे, उसको डील कर लेते हैं। x का मान अगर -1 से छोटा रहेगा तो y इज इक्वल टू, यहां पर देखो x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? पहले क्या करेंगे, मॉडुलस के जो अंदर में क्वांटिटी है ना उसको वो बाहर कर देंगे। मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को बाहर कर दिए। अब जिसको बाहर किया है ना वो देखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब देखो x का मान -1 से कम है, यानी -1 से कम रख दो, -2 रख दो, -3 रख दो, -4 रख दो, तो y का मान निगेटिव आएगा। ऐसे भी देखो ना, x अगर लेस देन -1 है तो इसका मतलब x, इसको इधर लाएंगे तो +1 लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छा, ये निगेटिव क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसमें हम लोगों को एक माइनस लगा देना पड़ा, तो कुल मिला के जो आएगा ना -x -1 आ जाएगा, ये होगा 1 नंबर। अब क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेंगे। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, अगर x का मान -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, मॉडुलस को हमेशा ब्रेक करना होता है। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, क्या करेंगे, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को बाहर कर देंगे। तो मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी, x प्लस 1 है, उसको कर दिए बाहर। जब उसको बाहर करेंगे तो x का मान -1 से बड़ा है। देखो ना, x का मान अगर बड़ा होगा -1 से तो इसको इधर लाएंगे तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी ये जो है ना 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा रहेगा, यानी -1 से बड़ा करो, जैसे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आया, 3 आया, तो y का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ मेरा यही न रह जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हुआ सेकेंड नंबर और ये हुआ फर्स्ट नंबर। अब क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ इसमें ड्रॉ कर देंगे। यहां तक सही है। स्टेप नंबर 3 में सेम XY प्लेन में ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, दोनों अलग अलग केसेस का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाउंड्री लाइन खींच देंगे। बाउंड्री लाइन यहां पर क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 मेरा बाउंड्री लाइन है। दिस इज x इज इक्वल टू -1 बाउंड्री लाइन। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तुमको पता है ना, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। जब ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो x एक्सिस को कहां कट करेगा, जहां y 0 होगा। y एक्सिस को कहां कट करेगा, जहां x 0 होगा। तो क्या करेंगे, एक बार x 0 कर देंगे। एक बार जब x 0 कर देंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा, बिल्कुल सही। एक बार अगर y 0 कर देंगे, y 0, तो x का वैल्यू यहां भी -1 आएगा। इसलिए ये रहा ग्राफ, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू -x -1 का। और इसमें शर्त के मुताबिक x का मान -1 से कम होना चाहिए, शर्त के मुताबिक। शर्त क्या बोलता है, x का मान -1 से छोटा होना चाहिए। तो बड़ा वाला को क्या कर देगा, ऐसे ही काट देगा ना, एकदम एकदम ब्लेड से काट दो, इस प्रकार से कट कर दिया, सही है। उसके बाद बोल रहा है x ग्रेटर देन -1, तो ये वाला ग्राफ है x प्लस 1 वाला। अब देखो x को मान 0 करेंगे तो y का मान 1 आएगा, ये रहा। x बराबर 0 करेंगे तो y का मान 1 आएगा, और y बराबर 0 करेंगे तब x बराबर -1 आएगा, यानी यही पॉइंट आएगा। ऐसे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इसमें किसको कट करेंगे, x का मान -1 से बड़ा, x का मान बड़ा है -1 से, तो -1 से बड़ा रखना है, छोटा को काटना है। तो मेरा ग्राफ फाइनल आया। ये कुछ कुछ समझ में आ रही है, फील आ रही है, फील। ऐसे भी देखो, बताए थे ना टेक्निक, ट्रिक देखो, ट्रिक। थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाओ, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाओ। y का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये बात तो सही बोल रहे हैं सर। जब y का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ क्या x एक्सिस के नीचे होगा, कभी नहीं। y का मान पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर होता है, तो ग्राफ हमेशा x एक्सिस ऊपर ही होगा। ये बात हमको समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। कुछ और ट्राई करते हैं, है ना, होमवर्क भी मिलेगा अंतिम में, देखते हैं।
ये एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। चैलेंजिंग? यस सर, चैलेंजिंग। तो कैसे बनाओगे इसको? इसी में सारा फंडा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा फंडा। थोड़ा सा दिमाग भी खराब होगा। तैयार हो? आर यू रेडी? यस। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला काम क्या करना है बताओ मुझे जल्दी से। पहला काम क्या करना है? अच्छा, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को जीरो करना है। तो मॉडुलस के अंदर में कौन कौन है? एक्स है, उसको कर दिए जीरो। और क्या है मॉडुलस के अंदर में? x माइनस 1 है, इसको भी कर दिया जीरो। अच्छा, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को जीरो करने से जो आया है ना, वो x बराबर जीरो आया और x बराबर 1 है, यानी दो वैल्यू आया। पहला काम क्या है? मॉडुलस के जो अंदर में क्वांटिटी है ना उसको जीरो करना, कर दिए। मॉडुलस के अंदर में जो क्वांटिटी है ना उसको जीरो करना, कर दिए। पहला फंडा। ये पूरे हिंदुस्तान में इतना बेहतरीन वीडियो लेक्चर, मजाक कर रहा हूं ने, सही बोल रहा हूं, इतना अच्छा नहीं मिलेगा तुमको। ठीक से समझना, इतना आसानी से समझने वाला कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखना। अब देखो इसको क्या करेंगे? लाइन नंबर पर लोकेट करेंगे। क्या करेंगे? लाइन नंबर पर लोकेट करेंगे। ये एक लाइन नंबर बना दिया। अच्छा, इस लाइन नंबर पर इसको लोकेट करना है मुझे। इस लाइन नंबर पर लोकेट करना है। माइनस इंफिनिटी इधर, अब प्लस इंफिनिटी इधर। कितना वैल्यू एक्स का रखा है? दो वैल्यू। एक वैल्यू आया एक्स बराबर जीरो और दूसरा वैल्यू आया एक्स बराबर 1, दोनों को रख दिया। अब बोलो तो कितना केस आएगा इसमें? 3 केस आएगा। 3 केस कैसे? अच्छा, एक केस आएगा जीरो से छोटा, एक केस आएगा जीरो और 1 के बीच में, और एक केस आएगा 1 से ज्यादा। अच्छा, 3 केस होगा। ध्यान से समझना, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तब आ जाओगे। ठीक है? ओके, डन डन। यहां होगा x का मान जीरो से छोटा, केस लिख देता हूं यहां x लेस देन जीरो, और यहां x जो होगा जीरो से बड़ा 1 से छोटा, और यहां x क्या होगा? 1 से बड़ा। 3 केस आएगा। क्लियर है? तो एक एक केस को हम लोग देख लेते हैं। ये वाला केस कर रहा है केस नंबर 1, एक एक करके देखता हूं। केस नंबर 1 तुमको दिखाई दे रहा है? अगर x का मान लेस देन जीरो होगा तो क्या करेंगे? y इज इक्वल टू, देखो यहां पर मॉडुलस ऑफ x है और यहां पर है x माइनस 1। अब एक एक करके तोड़ना है। x का मान जीरो से छोटा है, इसको बाहर करेंगे, कर दो। अब इसको मॉडुलस से बाहर किए। अब एक एक बताओ, ये जिसको मॉडुलस से बाहर किए वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है? जिसको मॉडुलस से बाहर किए वो निगेटिव है और उसको बनाना क्या है? पॉजिटिव, तो माइनस लगा देंगे। अच्छा, अब देखो इसको भी मॉडुलस से बाहर कर लेते हैं, x माइनस 1 को मॉडुलस से बाहर कर लेते हैं। अब देखो x माइनस 1 को मॉडुलस से बाहर करेंगे। अब ये बताओ ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है? x का मान जीरो से छोटा है, x जीरो से छोटा है, निगेटिव में है, तो x अगर निगेटिव में है उसमें माइनस करेंगे तो और निगेटिव आएगा ना। इस प्रकार से y इज इक्वल टू यहां क्या होगा? ये माइनस एक्स हुआ, माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, यानी y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 आएगा। दिस इज मेरा केस नंबर 1। अब लिख देते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करेंगे? उधर जगह छोड़ देता हूं। अगर x का मान जीरो से बड़ा और 1 से छोटा रहेगा, ये ना केस है जीरो और 1 के बीच में, जैसे 1/2 हो गया, इस तरह का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x यहां आया और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 यहां आएगा। y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x बराबर क्या आया? मॉडुलस ऑफ x बराबर क्या होगा? उसको पहले मॉडुलस के अंदर से बाहर कर दिए। अब देखो ये वैल्यू जो है ना जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा और 1 से छोटा है,
तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो उसमें हाथ पंगा नहीं लेना है। पॉजिटिव में जब आ गया तो उसको छोड़ देना है। ओके, इसको छोड़ दिए। अब देखो प्लस, अब देखो ये x माइनस 1 लिख देते हैं, x माइनस 1। अब ये बताओ, ये 1 से छोटा है x और 0 से बड़ा है, तो x का मान जो है ना 1 से तो छोटा है, x का मान 1 से छोटा है। जब x का मान 1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा। तो जब ये वैल्यू निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, इसमें एक निगेटिव लगाएंगे। अच्छा, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो x यहां आया और यहां पर माइनस x, यहां प्लस 1, तो कुल मिला के y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1। अब केस नंबर 3 आ जाएगा, यही लिख देता हूं मैं, केस नंबर 3। अगर x का मान 1 से बड़ा आ जाएगा तब क्या करेंगे, 1 से बड़ा आ जाएगा तो y इज इक्वल टू, तोड़ना है मुझको, 1 से बड़ा आ जाएगा तो y इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी ये था और ये था। अच्छा, 1 से अगर बड़ा हो जाता है x तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, निकाल दिए बाहर, तो पॉजिटिव को ऐसे ही छोड़ दिए। ये x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव ही है, x का मान 1 से बड़ा है, यानी इसका मान इससे बड़ा है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। वेरी गुड, ये x प्लस x बराबर आ जाएगा 2x और आएगा -1। अब क्या करना है, ये तीनों ग्राफ को ड्रॉ कर देना है एक ही XY प्लेन पर। क्या करना है, तीनों ग्राफ को एक ही XY प्लेन पे ड्रॉ कर देनी है। यही 3 केस था जिसको मैंने फिर से यहां पर नोट कर दिया ताकि लिखने में आसानी हो जाएगी। केस नंबर 1 में क्या आया था, -2x प्लस 1 आया और ये y बराबर 1 आया और ये y 2x माइनस 1 है। तीनों को ड्रॉ करोगे तो y बराबर माइनस, सबसे पहले बाउंड्री लाइन खींच लेना। बाउंड्री लाइन क्या आया था, x का वैल्यू 0 आया था, x का वैल्यू 0 मतलब ये लाइन हो गया, नहीं ये मेरा बाउंड्री लाइन है, और आया था एक x बराबर 1, इतना बड़ा लेता हूं, x बराबर 1, दिस इज x बराबर 1। ये क्या खींच दिया, बाउंड्री लाइन खींच दिया। बाउंड्री लाइन का मतलब ग्राफ एक इधर से इधर आएगा, इसके इधर होगा, एक 0 और 1 के बीच में होगा और एक 1 से बाहर होगा। 3 पार्ट में ग्राफ खिंचाएगा मेरा। ओके, 3 पार्ट में, एक एक पार्ट को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में y इक्वल टू -2x प्लस 1 कैसे ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से इसका ग्राफ पास करेगा, इसका ग्राफ तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा क्योंकि -y बराबर mx प्लस c टाइप का है। तो x बराबर जब 0 देंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा, x बराबर जब 0 देंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, इतना बड़ा कर देता हूँ। x बराबर 0 देंगे तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 देंगे तो x इक्वल टू, y इक्वल टू 0 देंगे तो x इक्वल टू हाफ आएगा। अच्छा, यहां से कहीं से जाएगा ग्राफ, तो इसका मतलब ग्राफ जो है ना ऐसे कुछ पास करने वाला है इससे। लेकिन इसमें एक बात है, क्या बात है, ये इसको यहाँ कहाँ कट किया, खैर उसकी जरूरत नहीं है मुझे तो खाली ये देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना 0 से छोटा के लिए है। किसके लिए है, 0 से छोटा के लिए। तो x बराबर 0 ये है, उससे छोटा के लिए ये हो जाएगा ना, यानी सिर्फ यही वाला पोर्शन मान्य होगा, बाकी सब क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। कट कर देंगे, कट कर देंगे, इससे कोई मतलब है ही नहीं हमको। पहला बात हमारा डन हो गया। दूसरा बात, y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 बड़ा आसान ग्राफ है, y इक्वल टू 1 ये हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू 1। लेकिन हाँ, इसमें भी शर्त है, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, x बराबर 0 और x बराबर 1 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो ग्राफ इस बाउंड्री के बाहर है ना, उसको काट के हटा दो। हटा दिया काट के, तो यानी ये वाला पोर्शन बच गया। ओके, एक ये हुआ और एक ये हुआ, और क्या होगा, अगला पार्ट है ये वाला कि x ग्रेटर देन 1 में ये वाला आया। ये वाला मतलब क्या हुआ, y बराबर 0 करोगे, y बराबर 0 करोगे तो x का मान हाफ हो जाएगा।
y बराबर 0 करोगे तो x का मान हाफ होगा, और x बराबर 0 करोगे तो y का मान -1 आएगा। x बराबर 0 करोगे तो y का मान -1 आएगा। x बराबर 0 करोगे तो y बराबर -1 आएगा। x का मान 0 करोगे तो y इक्वल टू -1 आएगा। और इस प्रकार से, और इसी पॉइंट से गुजरेगा। कैसे चेक करके देख सकते हो? कैसे चेक करेंगे? चेक ऐसे करेंगे कि अगर हम x बराबर 1 डालेंगे, x बराबर 1, ये लाइन क्या है? x बराबर 1 है। जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर देखते हैं कितना होगा। x बराबर अगर 1 डालेंगे, x बराबर 1 डालेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी y इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी इसी पॉइंट से पास करेगा। x इज इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू 1 होगा। तो अब इसमें शर्त क्या था? इसमें शर्त ये था कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। तो x बराबर 1 से बड़ा इधर आएगा, तो इसका मतलब x बराबर 1 से जो छोटा होगा वो कट जाएगा। यानी ये वाला पोर्शन को क्या कर दें? काट के हटा दो। तो कुल मिला के मेरा ग्राफ क्या है? ये वाला ग्राफ है। उसको ग्राफ को क्या करेंगे? एक बार हाईलाइट कर देता हूं। हाईलाइट ये और ये मेरा फाइनल ग्राफ हो। ये पोर्शन एकदम बाल्टी टाइप का। क्लियर है? यस क्लियर है। तो अगला एक क्वेश्चन है, उसको बनाओगे, बना के दिखाओ। ये जो सवाल है ना, इसको खुद से ट्राई करनी है, खुद से। यस, व्हाट्सएप पर भेजोगे। नेक्स्ट एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो तुमसे क्या बोलूं? यस बोल दूं? उम्मीद है कि तुमसे गड़बड़ा जाएगा। चैलेंज बना के भेजोगे ना पक्का, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं। ठीक, साथ ही साथ इसको भी ट्राई कर लोगे। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखो। ये जैसे y इज इक्वल टू बोलता एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मोड लग जाता। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मोड लग जाता। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, इसमें मोड लग जाता। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें मोड लग जाता। तो क्या करेंगे ऐसे सवालों को? तो बने रहो, इंतजार करो अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों यारों को शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो।